अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम करेंगे स्कारलेट लेटर बाय नेथनियल हॉथॉर्न। ही इज़ द ग्रेट अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड ये बोर्न हुए हैं 1804 में और इनकी डेथ हुई है 1864 में। और ये नेथनियल हॉथॉर्न जो हैं ये प्यूरिटन टाइम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। चलें हम लोग अपना नावल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स बताऊंगी, साथ साथ हम स्टोरी को भी प्रोसीड करेंगे। करेक्टर्स ऑलमोस्ट 6 to 7 करेक्टर्स हैं इस फुल नावल में। ऑथर डिम्सडेल हैं जिन्होंने एडल्ट्री का सिन किया है और वो प्रीस्ट हैं, एक अच्छे इंसान हैं लोगों की नज़रों में, वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। गवर्नर बेलिंगम है जो कि उस सोसाइटी के उस जगह के गवर्नर हैं। हेस्टर पायरन है जो कि जिन्होंने भी एडल्ट्री का सिन किया है ऑर्थर डिम्सडेल के साथ। और इन्होंने अपने चेस्ट पर एक स्कारलेट लेटर पहना हुआ है और इनको सिस्टर ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। एंड शी वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड काइंड। और इनको आउटर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जबकि ऑथर डिम्सडेल को इनर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इनको इनर और उनको आउटर कॉन्फ्लिक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑथर डेम्स्टेल का जो इन्होंने सिन किया था, ये जो क्राइम इन्होंने किया था, इनका रिवील नहीं हुआ था। लोगों को पता नहीं चला था इनके बारे में कि इन्होंने भी ये सिन किया है। और जो है हेस्टर पायरन, इनका सिन रिवील हो गया था, इनका क्राइम रिवील हो गया था, इसलिए इनको आउटर कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इस तरह रिवील हुआ कि इनकी एक बेटी पर्ल पर्ल पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से इनका सिन रिवील हो गया। जॉन विल्सन है जो कि फ्रेंड हैं डिम्सडेल के, ऑथर डिम्सडेल के। और पर्ल उनकी बेटी हैं जो कि वेरी एनर्जेटिक, लाउड और रूट सी हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट भी हैं। और इनको गिफ्ट ऑफ सैटर्न भी कहा जाता है। और ये अनवांटेड चाइल्ड है, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है इनमें और ये रिबिलियस सी चाइल्ड है। अब आ जाते हैं रॉगर चिलिंगवर्थ। ये हैं हस्बैंड हेस्टर के, हेस्टर पायरन के। और किसी को भी ये नहीं पता कि ये चिलिंगवर्थ जो हैं वो हेस्टर पायरन के हस्बैंड हैं। और ये एज ए फ़िलासफ़र नावल में दिखाए जाते हैं, एज ए डॉक्टर। ओल्ड से हैं, बदसूरत से हैं, इतने प्यारे नहीं हैं, बूढ़े से हैं। और हेस्टर पायरन इनसे प्यार भी नहीं करती। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है कि जेल का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से जो हेस्टर पायरन हैं, यंग लेडी हैं, वो आती हैं और उनको स्कैफोल्ड पे खड़ा कर दिया जाता है। ये फर्स्ट का स्कैफोल्ड का सीन है। और पिलर साइड पे लगे होते हैं और लोग उन पिलर्स के दरमियान में सारे लोग जमा होते हैं, खड़े होते हैं साइड्स पे और उसको लानत वगैरह लानो मलामत कर रहे होते हैं और उसको बुरा भला कह रहे होते हैं। और अचानक उसकी नज़र ऑर्थर डिम्सडेल के ऊपर पड़ती है जो कि वहीं पर खड़े होते हैं और वो भी इसी तरह उसके साथ कर रहे होते हैं। हालांकि हेस्टर पेरेन ने जो एडल्ट्री का सिन किया है वो ऑर्थर डिम्सडेल के साथ ही किया था और वो भी उन लोगों के साथ मिले हुए। और ये यहाँ पर आयरनी दिखाई जा रही है कि सिन करके भी वो एक अच्छे इंसान है और कोई उनको पूछ नहीं रहा, कि किसी को पता नहीं है कि इन्होंने एडल्ट्री का सिन किया हुआ है और वो लोगों की नज़रों के सामने एक अच्छे इंसान बने हुए हैं। और यहाँ पर वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है ऐसे लोगों को कि जिन्होंने गलत काम किया फिर भी वो मंजरे आम पर नहीं आते। और फिर जो है ना, हेस्टर पायरन देखती है कि उसके हस्बैंड रॉगर चिलिंगवर्थ भी होते हैं। लोग उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपने ये एडल्ट्री का सीन किसके साथ किया है, आप बताएं। उस पर इतना ज़ोर डाल रहे होते हैं लेकिन वो नहीं बताती। वो कुछ बोलने लगती है तो रॉगर चिलिंगवर्थ जो है वो उसको खामोश करा देता है इशारों से, क्या खामोश हो, इसलिए वो खामोश हो जाती है। वो बताती नहीं किसी को कुछ भी और लोग उससे पूछते रहते हैं लेकिन वो बताती नहीं। कुछ अर्सा बाद गुजरने के बाद जो हेस्टर है वो रिलीज़ हो जाती है जेल से और वो बाहर आ जाती है। लोग उसको बड़ा बुरा भला कह रहे होते हैं और उसको अच्छा नहीं समझ रहे होते। लोग उसके साथ बात नहीं करना चाहते, उसको एक अलग जगह पर रख देते हैं और उसकी ज़िंदगी से मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही होती है। और लोग उसको थोड़े बहुत पैसे दे जाते हैं जिससे वो अपनी बेटी का और ख़ुद का अपना पेट पाल लेती है।
और लोग जो हैं वो कहते हैं कि आइदर जो हेस्टर पायरन है वो एक अच्छी लेडी नहीं है और इसने क्राइम भी किया है, तो ये अपनी बेटी पर्ल की कैसे हिफाजत कर सकती है। तो वो अपने गवर्नर से कहते हैं, गवर्नर बिलहंगम से कहते हैं कि इससे इसकी बेटी ले लें और जो है ना ये इसकी अच्छी परवरिश नहीं कर पाएगी। तो वहाँ पर जो होता है आर्थर डेम्स्टिल जो होता है वो उसका साथ देता है और कहता है कि नहीं, ये अच्छी परवरिश करेगी। अब यहाँ पर जो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ है उसको क्यूरियोसिटी होती है कि ये आर्थर डेम्स्टिल जो है इसका इतना साथ क्यों दे रहा है। रॉबर्ट चिलिंगवर्थ को पहले ही गुस्सा होता है कि मेरी वाइफ ने किसके साथ ये क्राइम किया है, मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगा और उससे अपनी ज़रूर बदला लूँगा। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है कि वो अपनी इस बात का उस इंसान से ज़रूर बदला लेगा। जो गवर्नर है वो मान जाता है कि चलो ठीक है, उसके पास ही रहने देते हैं। अब जो ऑथर डेम्स्टिल है वो बीमार होने लग जाता है। इधर जो हेस्टर पायरन है वो एक अच्छी लेडी बनने लग जाती है। वो कढ़ाई का काम करने लग जाती है, लोगों की मदद करती है, लोगों की हेल्प करती है, उनका साथ देती है, अच्छे से बात करती है, रूड नहीं होती। कोई उसके साथ रूड भी हो तो भी अच्छा सलूक करती है, ठीक है। और उसका जो स्कारलेट लेटर जो उसने अपने चेस्ट पे पहना होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एक बैज में चेंज हो जाता है। वो उसके लिए एक एजाज़ के तौर पर उसके सामने आ रहा होता है। और फिर वहाँ पर जो ऑथर डेम्स्टिल है दूसरी साइड पे वो बीमार हो रहा होता है और उसको ना एक अर्जेंट डॉक्टर की ज़रूरत होती है जो उसके साथ हमेशा उसके घर में रहे। तो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो हैं वो उसका एज ए डॉक्टर उसके घर में आते हैं। तो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो हैं वो नोटिस करते हैं कि ये अकेले में ना गिड़गिड़ाता है, रोता है, क्यों ऐसा करता है। तो वो उसको समझाता है, रॉबर्ट चिलिंगवर्थ ऑथर डेम्स्टिल को समझाता है कि अगर आपने कोई सिन किया है, अगर आपने कोई बुराई की है तो आप उसका कफ़ारा अदा करें और आप उसको बताएं लोगों को कि मैंने ये किया है, ताकि आपकी ये जो कमी है वो पूरी हो सके और आप रिलैक्स हो सकें। ऑथर डेम्स्टिल एक दिन सोया होता है। तो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ जो है वो जाता है उसके रूम में, ऑथर डेम्स्टिल के रूम में जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसकी शर्ट के बटन ओपन करके देखता है और उसके चेस्ट के ऊपर, ऑथर डेम्स्टिल की चेस्ट के ऊपर एक स्कारलेट लेटर ही लिखा होता है और वो इनकाफ किया होता है उसके चेस्ट के ऊपर। तो उसको समझ आ जाती है कि ये जो सिन हेस्टर पेरेन ने किया है वो ऑथर डेम्स्टिल के साथ ही किया है। इसका मतलब ये हुआ वो कि ये सिन ऑथर डेम्स्टिल ने मेरी वाइफ के साथ किया है। अब इसको इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एक दिन ना उस सोसाइटी में किसी की डेथ हो जाती है, तमाम लोग वहाँ गए होते हैं। तो ऑथर डेम्स्टिल ना स्कॉफोर्ड पे जाता है और वहाँ चीख चीख कर चिल्लाता है कि मैंने ये सिन किया है, मैंने ये सिन किया है, हेस्टर पेरेंट के साथ मैंने किया है। लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता। तो अब उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है रॉबर्ट चिलिंगवर्थ को। और वहाँ पर जब वो चीख रहा होता है तो अचानक से हेस्टर पेरेन और उसकी बेटी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, पर्ल। तो वो उसको देख लेते हैं कि वो इस तरह चिल्ला रहा है। अचानक लाइटनिंग होती है, थोड़ी सी रोशनी होती है। तो हेस्टर पेरेन देखती है कि जब ये चिल्ला रहा था तो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ भी पीछे इस बात को सुन रहा था और देख रहा था। तो उसको थोड़ी सी समझ आ जाती है कि ये सारा काम जो ऑथर डेम्स्टिल के साथ हो रहा है ये चिलिंगवर्थ कर रहा है और ये चिलिंगवर्थ इससे बदला लेना चाहता है। वो ऑथर डेम्स्टिल अपने घर वापस चला जाता है और वो कोशिश करती है, हेस्टर पेरेन ऑथर डेम्स्टिल से मिलने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम अपना ख्याल रखो और उसकी बातों में ना आओ। लेकिन जो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ है अब उसको पता चल गया कि ये इसने इसके साथ क्राइम किया है। अब वो उसके साथ हर हाल में उससे बदला लेना चाह रहा होता है। हेस्टर पायरन ऑथर डैम्सडेल के साथ मिलती है एक फॉरेस्ट में और उसको जाके बताती है कि जो रॉबर्ट चिलिंगवर्थ है वो इसका हस्बैंड है और इसने इसलिए इसको पहले नहीं बताया ताकि क्योंकि उसने उसको खामोश करा दिया था, कुछ बताने नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। तो हेस्टर पेरेंट कहती है कि हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से भाग जाते हैं दोनों और कहीं अच्छी ज़िंदगी जाके गुजारते हैं। ऑथर डैम्स्टिल के दिल में दोबारा मोहब्बत जाग उठती है और वो कहता है चलो ठीक है हम लोग भाग जाते हैं।
जिस दिन इन्होंने भागना होता है उससे अगले दिन इलेक्शंस होते हैं। तो उस रात से अगले दिन इलेक्शंस होते हैं। वो जिस दिन भागने लगता है तो वो वहाँ पर स्कैफोल्ड पे जाके खड़ा हो जाता है भागने से पहले, जहाँ वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और तमाम लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। वहाँ जाकर वो ऐलान करता है कि मैं ही हूँ वो इंसान जिसने एडल्ट्री का सिन किया है हेस्टर पेरेंट के साथ। और ये चिल्लाते चिल्लाते चीखते चीखते और वो अपनी बेटी पर्ल को स्कैफोल्ड पर बुलाता है और कहता है ये मेरी बेटी है, मैं इसका फादर हूँ। और ये चिल्लाते चिल्लाते वो उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पर। अब उसकी डेथ होगी। थोड़े अरसे बाद रॉबर्ट चिलिंगवर्थ का भी जो मकसद था कि मैंने इसके साथ बदला लेना है, वो भी उसका पूरा हो गया और उसकी भी डेथ होगी। वो तो ऑलरेडी बूढ़ा था, इसलिए उसकी भी डेथ होगी। अब जो है हेस्टर पेरन और जो पर्ल है, पर्ल उसकी बेटी, हेस्टर पेरन उसकी अच्छी परवरिश करती है और उसको पढ़ाती लिखाती है और उसकी बहुत अच्छी जगह पर शादी कर देती है। शादी करने के बाद दोबारा थोड़ा अर्सा उसके पास रहती है और फिर दोबारा वापस आकर अपनी सोसाइटी में वापस आकर वो जो स्कारलेट लेटर है वो दोबारा पहन लेती है। अब वो उसके लिए एक शर्मिंदगी का बायस नहीं, एक एजाज़ के तौर पर उसको महसूस हो रहा होता है। उसको बिल्कुल ऐसा नहीं महसूस होता कि मैंने ये क्यों पहना हुआ है, क्योंकि वो एक अच्छी लेडी बन चुकी है। लोगों की नज़रों में उसकी अच्छी रेपुटेशन बन गई है, लोग उसको अच्छा समझते हैं और लोग वो भी लोगों का ख्याल करती है, लोग भी उसका ख्याल करने लग जाते हैं और वो इसी तरह से अपने काम में दोबारा शुरू हो जाती है और लोगों की मदद करने लग जाती है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को थीम्स और इसके सिंबल्स बताए हैं कि ये स्कारलेट लेटर और प्रिजन डोर ये सब चीज़ें क्या सिंबलाइज कर रही हैं, और मैंने आप लोगों को थीम्स भी बताए हैं। अगर आप लोगों ने थीम्स और सिंबल्स देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।